व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम एसटीएस 630 के लेसन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो रिसर्च डिज़ाइन को हम देखते हैं। रिसर्च डिज़ाइन क्या है? एक मास्टर प्लान जो बताता है कि किन तरीक़ों से रिसर्च करनी है, डाटा जमा करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। एक मास्टर प्लान पूरा होता है, एक खाका बना होता है पूरा रिसर्च का। इसको रिसर्च डिज़ाइन कहते हैं। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर देख लें। नंबर 1 है पर्पस ऑफ द स्टडी। रिसर्च कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी। 3 तरह की रिसर्च होती हैं। पहली है एक्सप्लोरेटरी, किसी चीज़ की बेसिक्स को फाइंड करना, बेसिक पर्पस जो उसका होता है। दूसरी डिस्क्रिप्टिव है, इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट करना, यानी हु, व्हाट, वेयर और व्हेन, इन सवालात का जवाब देना। और आखिरी एक्सप्लेनेटरी है, इट इज़ द आंसर ऑफ वाई। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देख लें। पहले मैं आपको बताऊँ एक्सप्लोरेटरी क्या है। किसी चीज़ की बेसिक्स को फाइंड करना, बेसिक पर्पस उसका। दूसरा डिस्क्रिप्टिव के अंदर हु, व्हाट, वेयर और व्हेन, इन सवालात का जवाब देना। और आखिरी जो है वो है एक्सप्लेनेटरी, यानी कि वाई जो है उसका जवाब देना, आंसर का वाई का जवाब देना। ये मैंने मार्क भी किए हुए हैं, रेड लाइन से अंडरलाइन किए हुए हैं रेड से। यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जिस चीज़ पर स्टडी की जा रही है वो किस लेवल की है। वो एक इंडिविजुअल है, वो एक सोसाइटी है, या वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारा एक्सप्लेन यहीं इसके अंदर ये बात की गई है पूरी के अंदर। टाइम डायमेंशन, इसमें 2 तरह की स्टडीज़ होती हैं। पहली है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, दूसरी है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ये एक ही टाइम स्पैन में होती है और ख़त्म हो जाती है, चाहे वो टाइम स्पैन एक दिन का हो या एक महीने का। इसमें डाटा को एक बार ही जमा किया जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल में इसमें एक पीरियड का दूसरे पीरियड के साथ मुवाज़ना किया जाता है। मसलन 2021 और 22 के क्राइम रेट का कंपैरिजन। इसमें मुख्तलिफ स्टडीज़ मुख्तलिफ टाइम स्पैन में की जाती हैं। नंबर 4 रिसर्चर कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि जो है एक्सपेरिमेंट पर असरअंदाज होने वाले अवामिल को भी कंट्रोल करना चाहिए, या इनके को नेचुरल माहौल में करना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट जो हैं वो आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से। आगे चलते हैं। 5 चॉइस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन। बहुत से मेथड्स को के ज़रिए डाटा को कलेक्ट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं। हम क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल डिज़ाइन भी। इसके अलावा लैब एक्सपेरिमेंट या फील्ड रिसर्च भी हमारे पास एज आ ऑप्शन मौजूद होते हैं। नंबर 6 सैम्पलिंग डिज़ाइन है। एक पॉपुलेशन के कुछ लोगों को सैंपल के तौर पर लेकर इन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और रिजल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया जाता है। इस काम को सैम्पलिंग कहते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन के हर बंदे के पास जाकर तो हम उस पर का इंटरव्यू नहीं ले सकते ना, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ एरिए से ना मुख्तलिफ चंद लोगों को लिया जाता है और फिर जो रिज़ल्ट निकलता है उसको पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया जाता है। नंबर 7 है ऑब्जर्वेशन टूल्स। कह रहा है कि क्वेश्चन इसके अंदर ऑब्जर्वेशन टूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चनियर हैं, सवालात किए जाते हैं, परफॉर्मा दिया जाता है जिसके ऊपर सवालात लिखे होते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू गाइड एंड चेकलिस्ट्स। इसके अंदर यहाँ पे इसमें कह रहा है कि इंटरव्यू शेड्यूल क्या है। इंटरव्यू करने वाले के पास सवालात का एक शेड्यूल होता है, वो इसके मुताबिक सवालात करता है। और इंटरव्यू गाइड यानी कि इंटरव्यूअर को एक गाइड या एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड की जाती है जिसके मुताबिक उसने सवालात करने होते हैं। नंबर 8 है फील्ड डाटा कलेक्शन। इस स्टेप में इन तमाम चीज़ों को फाइनल करना है कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाए, कौन डाटा कलेक्ट करेगा, इसे कौन मेंटेन करेगा। नंबर 9 डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस। इसे आमतौर पर कंप्यूटर पर किया जाता है जिसकी वजह से बहुत आसान ये काम जो है बहुत आसान हो चुका है। सर्वे रिसर्च, इसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे और लेसन रूटीन में इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।
इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर लोगों से सवालात किए जाते हैं, एक ख़ास चीज़ के मुतालिक इनके ओपिनियंस को देखा जाता है। ये क्वेश्चंस वर्बली भी हो सकते हैं और रिटन भी हो सकते हैं। स्टेप्स इन कंडक्टिंग अ सर्वे। नंबर 1 जो है, डेवलप द हाइपोथेसिस, डिसाइड ऑन टाइप ऑफ सर्वे, मेल, इंटरव्यू, टेलीफोन, राइट सर्वे क्वेश्चंस, डिसाइड ऑन रिस्पांस कैटेगरीज, डिज़ाइन लेआउट। ये डिसाइड करना कि सर्वे किस किस्म का हो, मेल के ज़रिए, टेलीफोन पर या डायरेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए। ये भी डिसाइड करना कि जो क्वेश्चन सर्वे के दौरान पूछे जाए इनका डिज़ाइन कैसा हो, लेआउट कैसा हो इनका। नंबर 2, प्लान हाउ टू रिकॉर्ड डाटा, पायलट टेस्ट सर्वे इंस्ट्रूमेंट। सवाल तैयार करने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि इनके रिज़ल्ट को किस तरह रिकॉर्ड किया जाए। नंबर 3 है, डिसाइड ऑन टारगेट पॉपुलेशन, यानी सैंपल को किस तरह सेलेक्ट करना है, किस एरिया के लोगों को सिलेक्ट करना है, किस एरिया के लोगों का इंटरव्यू लेना है। नंबर 4, लोकेट रिस्पोंडेंट, अपने सैम्पल रिस्पोंडेंट को लोकेट करना, यानी पार्टिसिपेंट जिन पर एक्सपेरिमेंट करना उनको लोकेट करना, इन्हें प्रॉपर इन्फो देना कि वो किस तरह सवालात का जवाब दे सकते हैं, वो किस तरह इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं, किस तरह फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर 5 है, इंटर डाटा इनटू कंप्यूटर, डाटा को हासिल करने के बाद इसे कंप्यूटर में इंटर करना। नंबर 6 में कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेथड्स एंड फाइंडिंग इन रिसर्च रिपोर्ट। इसके बाद ये मेंशन करना भी ज़रूरी है कि आपने ये सब फाइंडिंग्स की हैं, ये किन मेथड्स के ज़रिए की हैं और इनका क्राइटेरिया क्या था। व्यूअर, ये था आपका STS 630 का लेसन नंबर 19। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।